प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर अध्ययन कर सकते और उस पर विचार कर सकते और अपने जीवन के लिए आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हम पिछले दिनों में परमेश्वर के कल्पनाओं के विषय में विचार कर रहे थे और आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाता हूँ। मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार आपके लोगों में बांट सकूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में और सुनने वालों के जीवन में हो, ताकि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में इस पवित्र वचन को सीखें और इस पर चलें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पिछले दिनों में हमने विचार किया था कि यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय के 11वें पद में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और इस वचन पर अध्ययन करते हुए हमने आदम हव्वा को देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि ये अनंत मृत्यु में ना चले जाएं। और उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और उसके लिए किस प्रकार से परमेश्वर ने पहले उसका मिस्र में जाना और उसके बाद मिस्र में पोतीपर के घर में रहते हुए जेल जाकर राजा फिरौन के पिलाने वाले से मुलाकात करवाना और उसके बाद राजा फिरौन के सामने प्रस्तुत होकर उसको देश का प्रधानमंत्री बनवाना। किस प्रकार परमेश्वर इस योजना को पूरा करता है। वर्तमान में हमको वो बातें, वो घटनाएं और वो सारी परिस्थितियां बड़ी दुखद लगती हैं। हमको लगता है कि हम किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आदम हव्वा ने तो अनाज्ञाकारिता की थी, लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके बावजूद वो 13 वर्ष तक एक दुखद जीवन को जीता रहा और उसके बाद परमेश्वर की योजना उसके जीवन में जब पूरी होती है तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है और अपने परिवार के पोषण का कारण बनता है। और वो कहता भी है कि तुम इस बात से दुखी ना हो कि तुमने मुझको बेच दिया, लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी जिसने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि अकाल के समय में तुम्हारा पालन पोषण हो सके। और आज इसी क्रम में बढ़ते हुए हम 2 पात्रों को और देखेंगे, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण पात्र हैं और ये जीवन भी कि किस प्रकार से मानव जीवन में दुख आते हैं, लेकिन उसके पीछे भी परमेश्वर की एक अच्छी योजना होती है। जैसा कि पौलुस कहता है कि प्रभु के लोगों के लिए सब बातें मिलकर, वो जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और जब हम पुराने नियम में आते हैं और हम देखते हैं अय्यूब उसके पहले अध्याय के 6वें पद में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला
और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लात के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब को देख रहा है और अय्यूब के जीवन को देख रहा है और कहता है कि मेरे दास अय्यूब के समान खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है। और जब शैतान इस बात को सुनता है तो कहता है, तूने तो उसको तमाम आशीषें दी हैं, अपनी सुरक्षा दी है, उसकी भलाई ही की है और इसलिए वो तेरा भय मानता है, तेरी बड़ाई करता, तेरा आदर मान करता, तुझको भेंट चढ़ाता है। तू हाथ बढ़ाकर उसको छू और देख, वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और अय्यूब ने कोई गलत कार्य नहीं किया, अय्यूब ने कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन शैतान की चुनौती देने पर परमेश्वर उसको यह अधिकार देता है कि उसके शरीर को छोड़, सारी संपत्ति मैं तेरे हाथ में देता हूं। और तब आगे का हाल हम जानते हैं, किस प्रकार से अय्यूब की सारी संपत्ति लुट गई और संपत्ति के बाद उसका की संतानें भी एक ही तूफान में घर के ढहने के कारण मारी गईं और उसके सारे बच्चे मर गए, उसके सारे जानवर लूट लिए गए और वो दुखी हो जाता है। और लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और अय्यूब यहाँ पर उस विपरीत परिस्थिति में, जबकि उसकी सारी संपत्ति लुट चुकी है और उसके संतानें भी एक साथ मारी गई हैं, वो कहता है कि मैं मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। अर्थात वो कहता है, जब मैं जन्म लिया था मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वस्त्र विहीन था और उसके बाद इस पृथ्वी पर बढ़ते बढ़ते मेरे पास ये संपत्ति, ये चीजें आई, ये संतानें मुझको उसके बाद प्राप्त हुई और फिर मैं उसी परिस्थिति में आ गया हूं और मैं उसी परिस्थिति में लौट जाऊंगा। लेकिन वो परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। वर्तमान बहुत कड़वा है, वर्तमान बहुत दुखद है। गरीब से अमीर बनना बड़ा अच्छा लगता है, पर अमीर से गरीब हो जाना बड़ा दुखदाई है। संतानें जब जन्म लेती हैं, माता पिता बड़े आनंदित होते हैं, लेकिन अकस्मात सारी संतानों का मर जाना एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। लेकिन उसके बावजूद अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि मैं तो वस्त्र विहीन आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे हाथ खाली थे और मुझको वैसे ही जाना है। जो मैंने अर्जित करा वो निकल गया। मैं इससे शोकित हूं, दुखित हूं, लेकिन इसके लिए मैं परमेश्वर को दोष नहीं देता। वो परमेश्वर के विरुद्ध में
कुछ नहीं कहता। लिखा है 22वें पद में, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। शैतान ने बड़ा प्रयास किया था कि परमेश्वर ने जो प्रशंसा की बातें अय्यूब के लिए कही हैं, मैं परमेश्वर के मुंह पर उससे निंदा करवाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि अय्यूब इन परिस्थितियों में भी, इन विपरीत परिस्थितियों में, कड़वे वर्तमान में भी खरा निकलता है, परमेश्वर का भय मानने वाला और वो बुराई से दूर रहने वाला। वो दोष नहीं लगाता, लेकिन वो कहता है जैसा मैं आया था वैसा ही मैं चला जाऊंगा। और तब ये घटना आगे बढ़ती है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? यद्यपि तूने उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। परमेश्वर शैतान से बातचीत कर रहा है और कहता है, ना तो अब उसके पास पैसा है, ना उसके पास संतान है, वो सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं, उसके बावजूद खरा सीधा मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तूने जो आरोप लगाया था उस पर कि चूंकि मैंने उसको धनी बना दिया है, तूने वो बातें देख ली, उसका सब छिन गया, पर वो अभी भी अपनी खराई पर बना हुआ है। और इस प्रकार से परमेश्वर जिसने की अय्यूब के लिए बड़ी अच्छी कल्पनाएं की थी, उसके पास एक योजना थी और वो उस योजना पर कार्य कर रहा था। शैतान सोचता है कि मैं अपनी योजना से परमेश्वर की योजना को बर्बाद कर दूंगा और ये अय्यूब इस संसार में परमेश्वर की निंदा करेगा, पर होता उसके विपरीत है। और तब शैतान कहता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। और यहां पर फिर से शैतान कहता है कि अब मुझको उसका शरीर छूने दे, क्योंकि शरीर के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। और वर्तमान समय में भी हम देखते हैं, मनुष्य जब उसके प्राण पर आ जाता है, जब वो देखता है कि अब उसकी जान को खतरा है, तो कितने लोग जादू टोना के, कितने लोग व्यर्थ की चीजों के वश में चले जाते हैं। वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं और संसारिक संसाधनों पर अपना भरोसा रखने लगते हैं और सोचते हैं कि इससे उनके प्राण का बचाव होगा। एक कहावत चलती है, जान है तो जहान है। और इसी कहावत को शैतान ने सुन रखा था कि मनुष्य अपनी जान के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। और वो परमेश्वर से कहता है, उसकी तो खाल को छू ले, उसकी हड्डियों को छू ले बस, और देख वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शायद परमेश्वर के पास अय्यूब के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं थी। परमेश्वर ने
शैतान को अधिकार दिया कि ठीक है तो उसकी देह को भी छू ले पर उसके प्राण को ना छूना, क्योंकि मैं उसके लिए बड़ी योजना बना के रखा हूं। जब चुनौती दे रहा होगा शैतान, परमेश्वर मुस्कुरा रहा होगा। तो जिस व्यक्ति के लिए कह रहा है उसके लिए तो मेरे पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और मैं उसको कहां से कहां पहुंचाऊंगा। पर तू एक बार और कोशिश कर ले। ये मत सोच कि ये व्यक्ति सिर्फ इसलिए मेरी आराधना करता है क्योंकि उसको मैंने धनाढ्य बनाया, उसको मैंने हर रीति से संपन्न किया, या मैं उसको अच्छा श्वास देता हूं। विपरीत परिस्थितियों में तूफान के आने पर भी ये स्थिर रहेगा। और परमेश्वर शैतान को अधिकार देता है। एक बड़ा कष्टमय जीवन अय्यूब के जीवन में आ जाता है और वो ना सिर्फ निर्धन हो चुका है, ना सिर्फ संतान विहीन हो चुका है, लेकिन अब उसकी देह पर भी शैतान ने आक्रमण कर दिया। और लिखा है कि तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी स्त्री भी उसकी देह से घिन करने लगती है और कहती है, अब भी तू, जबकि सिर से लेकर पैर के तलवे तक फोड़ों ने तुझको छा दिया है और तू ठिकरा लेकर अब खुजला रहा है, तू अपनी खराई पर बना है और अभी भी परमेश्वर पर विश्वास रखता है कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ करेगा। अरे धन संपत्ति गई तो गई, सारी हमारी संतानें भी चली गई और अब तू इस लायक नहीं रहा कि किसी अच्छे बिस्तर पर सो भी सके, क्योंकि सारा शरीर फोड़ों से, मवाद से भर चुका है और तू परेशान होकर राख पर बैठा हुआ ठीकरे से खुजला रहा है। अरे इस जीवन से अच्छा तो मर जाना है। और बहुत लोग ये बात कहते हैं। संसार में बहुत लोग जब बीमार हो जाते या उनको हानि हो जाती या उनकी संपत्ति लूट जाती या उनकी प्रिय संतानों पर कोई तकलीफ आ जाती, वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम मर जाते। पर यहां पर भी अय्यूब ईमानदार रहता है, खराई पर रहता है। परमेश्वर जो कल्पनाएं उसके लिए कर रहा था वो मुस्कुराता होगा कि मेरा भक्त कितना ईमानदार है, मैंने जो इसके लिए कल्पनाएं की हैं वो व्यर्थ नहीं है। पत्नी कहती, क्या कल्पनाएं, क्या विचार, सब तो लुट गया, सब तो समाप्त हो गया। अरे संपत्ति तो फिर से आ सकती है, पर जो संतानें चली गई अब उसका क्या होगा? अब वो कहां आ सकती हैं? उनको तो मरे कई दिन, कई सप्ताह हो चुके हैं, हम उनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं। पर अय्यूब कहता है, उसने उससे कहा, एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अय्यूब कहता है, परमेश्वर हमको बहुत सुख देता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन के एक लंबे समय तक मुझको सुख ही सुख दिया, संपन्नता ही दी और बड़ी बड़ी वस्तुओं से मुझको नवाजा। और आज जब ये चीजें चली गई तो क्या मैं उसकी निंदा करने लगूं? क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं? और लिखा है, इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। बड़ा कड़वा वर्तमान है, बहुत ज्यादा उसके लिए परीक्षा की घड़ी है कि जीवन साथी ने भी छोड़ दिया है। उसके बावजूद अय्यूब अपने
ईमानदारी पर, अपनी खराई पर, अपने परमेश्वर के भय पर और उसके प्रति जो उसका आदर मान है उस पर स्थिर है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए भले की कल्पना करता हूं। पर यह कौन सा भला है? यह वर्तमान कितना कड़वा है और इस कड़वाहट के कारण कितने लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे पास तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं हैं उनको मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। अय्यूब की एक आशा थी और वो कहता है, जब हम अय्यूब उसके 19वें अध्याय के 25वें पद में जाते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं मरे हुए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, मैं जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और इसलिए मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और वो अंत में इस पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश होने के बाद भी मैं शरीर में होकर उसका दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर का दर्शन पाना उसके लिए महत्वपूर्ण था। खाल नाश हो गई, कोई बात नहीं, संपत्ति नाश हो गई, कोई बात नहीं, संतानें चली गई, कोई बात नहीं, पर मुझको तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अपनी खाल के इस प्रकार नाश होने के बावजूद भी मैं अपने शरीर में होकर अपनी आंखों से उसका दर्शन करूंगा। परमेश्वर का दर्शन करना उसकी एक लालसा थी, उसकी एक अभिलाषा थी, उसकी एक आशा थी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की भली योजनाएं फिर से उसके जीवन में पूरी होती हैं। लिखा है, जब हम उसके अय्यूब उसके 42वें अध्याय में जाते हैं, अय्यूब को ना सिर्फ उसकी पत्नी छोड़ देती है लेकिन उसके मित्र भी उस पर दोष लगाते हैं, जो मित्र उसके पास आए हैं। और 10वें पद में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर अय्यूब के लिए योजना बनाया था कि वो उसको और धनाढ्य करेगा, लेकिन बीच में शैतान आया और शैतान ने सोचा कि मैं यदि इसमें दखल करूंगा तो परमेश्वर की योजना असफल हो जाएगी, अय्यूब परमेश्वर की निंदा करेगा और परमेश्वर उसको अपने सामने से हटा देगा। पर अय्यूब इन कड़वे दिनों में भी स्थिर रहा, इस कड़वाहट में भी वो स्थिर रहा और परमेश्वर की जो भली योजना उसके जीवन के लिए थी वो पूरी होती है। और लिखा है, जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। और न सिर्फ परमेश्वर उसको देता है, तब उसके भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उन सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने का एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसके अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। उसकी संतानें भी परमेश्वर ने उसको लौटाना शुरू कर दी। और लिखा है कि
उसके पास 7 पुत्र और 3 बेटियां हुई, और सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। परमेश्वर किस रीति से लौटाता है? परमेश्वर ने अय्यूब के लिए जो योजना बनाई थी कि उसकी बेटियां उस देश की सब स्त्रियों से सुंदर हों, और उसके लिए उसने उसको 3 बेटियां दी, 7 बेटे दिए। इतनी धन संपत्ति जो पहले थी उससे दुगनी दी, क्योंकि परमेश्वर के पास अय्यूब के लिए एक भली योजना थी। वो उस योजना को जानता है, और उस भली योजना में हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब को दुगना संपन्न कर देता है। यह है परमेश्वर की भले की योजनाएं। पर मनुष्य चूंकि अपने जीवन में स्थिर नहीं रह पाता, दुख संकट विपत्ति में उसका मन बेचैन हो जाता है, और वो इधर उधर ताकने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, और इस कारण परमेश्वर की भली योजना उसके जीवन में पूरी नहीं हो पाती। पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की भली योजना पूरी हुई, और परमेश्वर ने उसे एक अन्य राष्ट्र में, एक अन्य देश में ले जाकर प्रधानमंत्री बना दिया, और वो उस समय का सबसे सफल प्रधानमंत्री था, क्योंकि पूरे देश की संपत्ति, भूमि सब वो राजा के लिए अर्जित कर लेता है। वो सबको भोजन खिलाता है। और यहां पर हम देखते हैं अय्यूब, जिसके पास जितना था उससे दुगना परमेश्वर देना चाहता है, उसको वो दुगना दे देना चाहता है। और अय्यूब चूंकि अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास रहता है, ईमानदार रहता है, परमेश्वर के भय में चलता है, खराई से जीवन व्यतीत करता है, उसके जीवन में परमेश्वर की भली योजना, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए की हैं वो भले ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। परमेश्वर से जो आशा अय्यूब को थी कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो जीवित परमेश्वर उसको इतनी धन संपत्ति और संतानें और सबसे खूबसूरत बेटियां प्रदान करता है। यह है परमेश्वर की भली योजना जो अय्यूब के जीवन में पूरी होती है। और एक पात्र को संक्षेप में हम देख लें, और वो है दाऊद, जो कि भेड़ बकरियों का चराने वाला था। और तब वहां से बुलाकर परमेश्वर उसका अभिषेक करवाता है, और सैमुएल उसका अभिषेक करता है कि तू इस्राएल का राजा होगा। लेकिन इस्राएल का राजा बनना तो छोड़, दाऊद के जीवन में समस्या और समस्याएं आती चली जाती हैं। पहले शाऊल उसको अपने महल में बुला लेता है और कहता है कि तू मेरे साथ रहे, और जब जब उस पर दुष्ट आत्मा आक्रमण करती है, दाऊद वीणा बजाता है और शाऊल अच्छा हो जाता है। लेकिन उसी बीच में शाऊल जब देखता है कि इसने गोलियत को मारा और गाना गाया गया कि दाऊद ने तो लाखों को और शाऊल ने हजारों को मारा, उसको अपना अपमान लगता है कि मेरे लिए 1000 गाया जा रहा है, और इस दाऊद के लिए जो ना सैनिक है और ना देश में कोई पद रखता है, उसके लिए लोग लाखों का गीत गा रहे हैं। उसने लाखों को मार दिया, और एक शत्रुता आ जाती है। वो भाला उठाता है, वीणा बजाते हुए दाऊद पर चलाता है, पर परमेश्वर उसको हटा देता है। 2 बार वो भाला चलाता है और दोनों बार दाऊद बच जाता है, और तब दाऊद वहां से भागता है। जिसके पास अच्छा आरामदेह घर था, जिसके पास छोटा सा काम था कि भेड़ों को चराए, अब वो जंगल फिर रहा है, राजा शाऊल से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन
उसी परिस्थितियों में वो गीत गाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता और सुखदाई जल के झरने के पास ले आता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। जब ना कोई सुख है, जब ना कोई शांति है, जब ना जीवन की सुरक्षा है, लेकिन दाऊद गा रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा मुझको बचाता है। वो कंदराओं में छिपा है, जिस गुफा में वो छिपा था वहीं शाऊल जाता है। कितनी बड़ी सेना ले लेकर वो घूमता है। उसका वर्तमान कड़वा हो चुका है, उसका वर्तमान दुखद हो चुका है। वो परिवार से दूर, अपनों से दूर जंगल जंगल भटक रहा है। ये कौन सा राजा है? लेकिन उस परिस्थिति में भी वो स्थिर रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास उसके लिए बड़ी योजनाएं हैं। परमेश्वर उसको देखता है इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इन जंगलों में भी, इन तूफानी जीवन में भी। जबकि एक राजा और उसकी सेना उसका पीछा कर रही है, वो घूम रहा है, भटक रहा है और स्थिर है और मेरी स्तुति के गीत गा रहा है। कहता है मैं चट्टान पर लेट गया और सो गया और मुझको नींद आ गई। इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो चैन से सो रहा है, क्योंकि उसने अपना बोझ परमेश्वर पर दे दिया है। और परमेश्वर की भली योजना जो कि प्रकट नहीं है, दाऊद दुखद परिस्थिति में है, पर परमेश्वर समय आने पर प्रकट करता है कि मेरे पास हे दाऊद तेरे लिए एक भली योजना है और मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। जो तू गीत रचता है, जो रागें तू बनाता है, जो गीत तू गाता है, उनको प्रतिफल मैं तुझको दूंगा। वो कहता है कि दुष्ट परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे, वो पवन से उड़ जाएंगे। और एक दिन उस पवन से शाऊल और उसका परिवार उड़ गया। वो स्थिर नहीं रह सके, लेकिन एक फलवंत पेड़ के समान दाऊद उस जगह पर बैठाया गया, उस पद पर इस्राएल का राजा हुआ और ऐसा राजा हुआ जिसकी चर्चा आज तक की जाती है। यह है परमेश्वर की भली योजना। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए एक भली योजना बना के रखी है और मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। और उसके वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह को उस समय के लोग भी हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, क्योंकि वो उसका वंशज था। बैतलहम में उसके माता और पिता जो संसारिक थे, यूसुफ और मरियम आते हैं क्योंकि वो दाऊद के वंशज थे और नाम लिखाने के लिए उनको बैतलहम आना पड़ा और वहां पर यीशु का जन्म हुआ। यह है दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना। और इस बात को और इस पद को मैं पिछले दिनों से इसलिए लगातार बोल रहा हूं कि यह हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम संसार में हैं हर परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी। जरूरी नहीं कि रोज हम आनंदित रहें, रोज हम स्वस्थ रहें, रोज हमारे लिए भला ही हो। और दाऊद इसीलिए कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। वो घोर अंधकार की तराई में था, लेकिन एक बात महसूस कर रहा था कि परमेश्वर उसके साथ है। और यही बात हमको अपने जीवन में ध्यान करना है। परमेश्वर के पास हमारे लिए भली योजनाएं हैं। उसने हमारे भले के लिए कल्पनाएं की हैं। वो हमारी बुरे की कल्पना नहीं करता, हमारे भले की कल्पना करता है। और उसकी कल्पनाएं हमारे लिए जब पूरी होती हैं तो हम सोच नहीं सकते किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि यूसुफ के समान, अय्यूब के समान, दाऊद के समान उन कड़वे दिनों में जो कि हमारे जीवन में आते हैं हम स्थिर रहें और परमेश्वर के काम के प्रगटीकरण की प्रतीक्षा करें।
परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो उनको उचित समय पर पूरी करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय के 11वें पद को आपकी योजनाओं के अंतर्गत सीख सके हैं। और हमने ऐसे बहुत पात्र देखे जिनके लिए प्रभु जी वर्तमान कड़वा था, लेकिन आपने उनके भविष्य के लिए कल्पनाएं की थी और पूरा करके उनको प्रफुल्लित किया, आशीषित किया और प्रभु जी उनके जीवन में सफलताओं को लाया। वर्तमान में प्रभु जी हमारे जीवन में भी समस्याएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, दुख हो सकता है, पर हमारा निवेदन है कि हमको स्थिर आत्मा दीजिए कि हम स्थिरता से इनका सामना करें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जो कि आपने ठहराया है और आपकी योजना पूरी हो, आपकी भली योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।